हेलो फ्रेंड्स, राम राम सभी को। स्वागत है आपका फिर से एक नए व्लॉग में। और आज हो गई है 7 तारीख, सुबह सुबह का टाइम है और साफ़ सफाई के काम निपटा के नहा धो के पूजा पाठ करके और अभी लग गई हूँ नाश्ता बनाने। और आज नाश्ते में मैं बना रही हूँ पराठे। तो बहुत दिन हो गए हैं भाई, पराठे नहीं खाए हैं मैंने। और मेरा ना काफ़ी दिनों से मन कर रहा था पराठे खाने का, बस बनाए ही नहीं जा रहे थे। पर कल शाम को है ना मैंने दाल बनाई थी और वो दाल है ना बच गई और मेरे को भी मिल गया फिर मौका पराठे बनाने का, वो भी दाल के। तो बस आटे में है ना अभी मैंने दाल मिक्स कर ली है और गूंद लिया है आटे को। पिसा नहीं, दाल को ऐसे ही मिक्स कर लिया मैं। पतली पतली दाल है, ऐसे ही बन जाएंगे पराठे। तो बस दाल मिला के और आटा गूंद के और अभी लग गई हूँ मैं पराठे बनाने। और इतने टेस्टी लगते हैं ना दाल के पराठे, और हेल्दी भी हो जाएंगे दाल के पराठे। तो आलू के फिर भी इतने हेल्दी नहीं होते, लेकिन दाल के तो हेल्दी ही होते हैं। दाल मिक्स हो जाती है, दाल तो हेल्दी होती है। तो बस अभी मैं लग गई हूँ पराठे बनाने। तो तिकोने वाले पराठे बना रही हूँ, यही अच्छे लगते हैं, टेस्टी भी लगते हैं और उनकी शेप मेरे को अच्छी लगती है, तो मैं हर बार तिकोने वाले ही बनाती हूँ। तो बन गए हैं मेरे दाल वाले पराठे, एकदम कुरारे कुरारे सेक लेती हूँ। मेरे को कुरारे वाले पराठे ही पसंद है। तो दोनों साइड से घी लगा के अलट पलट करके और बना लिए हैं मैंने पराठे। और मम्मी लग गई है खाने के लिए और मैं तो दही के साथ खाऊंगी, मम्मी चाय के साथ खा रही है। सुमित अभी नहीं खा रहे, सुमित के लिए मैं बाद में बनाऊंगी। अभी मेरी और मम्मी के लिए ही बनाए, भूख लगी हुई है तेज़। माँ पहले खुद खा लेते हैं, सुमित को अभी भूख नहीं थी तो उनके लिए थोड़ी देर बाद भी बना दूंगी। आ जाओ भाई आप सब भी गर्मा गर्म पराठे खा लो। और अभी दोपहर का टाइम हो गया है और मैं आई हूँ गली में प्याज खरीदने के लिए। ये ट्रैक्टर वाले भैया आए थे प्याज बेचने के लिए, आते हैं ना ट्रैली लेके, तो इन्हीं से खरीदे थे हमने पहले भी। और अभी हमारे है ना थोड़े से ही बच रहे थे, मैं ले लेती हूँ फिर तो क्या पता कितने दिन में चक्कर लगेगा। तो अभी है ना मैंने प्याज 5 किलो प्याज लिए हैं, 100 के 5 किलो दिए हैं। पहले भी 100 के 5 किलो दिए थे, लेकिन उससे पहले जब हमने खरीदे थे ना तो 100 के 6 किलो दिए थे। तो अभी तो रेट बढ़ता ही जाएगा प्याज़ों का, बल्कि दुकानों पे तो और भी महंगे हो रहे हैं। और अभी है ना शाम का टाइम हो गया और मैं लग गई हूँ खाना बनाने। और आज शाम को खाने में बना रही हूँ चने की सब्जी, वो भी काले चने की सब्जी। वैसे सुमित ने ना कल शाम को भी गए थे काले चने की सुबह बना लेना, लेकिन सुबह मैंने पराठे बना दिए, दाल बची हुई थी उसके, तो ये रह ही गए थे चने। मैं शाम को बना लूँगी, तो इसलिए अभी शाम को बनाई है मैंने चने की सब्जी। और बस खाना पीना खा के और अभी मैं लग गई हूँ बर्तन साफ़ करने और साथ में टीवी देख रही हूँ, सीरियल चल रहा है हमारा। तो मैं और मम्मी पूरा ही दिन एक सीरियल लगा रखा है, पुराना सीरियल है कोई, तो पूरा ही दिन वो देखते रहते हैं। उसके बहुत सारे एपिसोड है, कई दिन में पूरा होएगा। और अभी बर्तन वगैरह साफ़ करके मैं लग गई हूँ किचन की सफाई करने, मतलब गैस वगैरह और स्लेव वगैरह साफ़ करने। सारे काम निपट गए हैं और अभी है ना हमारा पंखा ठीक करने के लिए आए हैं, क्योंकि हमारा पंखा रूम का एक ख़राब हो रखा था, तो मम्मी वो ठीक करवाने लग रही है। तब तक मैं अपना सारा काम निपटा देती हूँ, फिर बैठ के आराम से 1-2 घंटा और देखेंगे सीरियल, उसके बाद कहीं सोना होएगा। बस दूध का ही काम बचा अभी मेरा, और कुछ काम तो बचा नहीं है। तो फटाफट बस अभी किचन साफ़ कर लेती हूँ। और अभी हो गया है अगला दिन, मतलब 8 तारीख सुबह सुबह का टाइम है और मैं लग गई हूँ जाले झाड़ने। तो ये पीछे है ना हमारे बालकनी सी है ना, तो इसमें इतने जाले लग जाते। पीछे पार्क है और पार्क में पेड़ पौधे हैं, और पेड़ पौधे बिल्कुल हमारे घर से लगे हुए हैं। और पेड़ पौधे में तो मकड़ी इतनी होती हैं, बहुत ही ज़्यादा। वैसे तो हमने यहाँ पर मच्छरदानी लगा रखी है, जो ये हमारा लोहे का जाल है, लेकिन फिर भी एक आधी मकड़ी आ ही जाती है घर में। यहाँ सबसे ज़्यादा जाले लगते हैं, थोड़े थोड़े दिन में साफ़ करने पड़ते हैं, नहीं तो इतने लग जाते हैं। तो यहाँ के जाले तो बहुत जल्दी जल्दी मेरे को साफ़ करने पड़ते हैं। मैं दीदी के आने से पहले जाले झाड़ दूँ, यहाँ की सफाई कर दूँ सारी। तो आज ये वाली सफाई कर रही हूँ, मैं रोज़ थोड़ी थोड़ी करती हूँ ना, मैं आज पीछे की सफाई कर देती हूँ। तो अभी बस फटाफट जाले उतार देती हूँ, क्योंकि दीदी के आने का टाइम हो ही रहा है। दीदी के आने से पहले मेरे को ये काम निपटाना है। और अभी दोपहर का टाइम हो गया है और अभी मैं चली हूँ दुकान पे। मम्मी बोली मेरा आइसक्रीम खाने का बहुत मन कर रहा, बल्कि 2 दिन पहले भी कह रही थी मम्मी की जाके आइसक्रीम लिया कोन वाली। उस दिन तो मैंने ही मना कर दिया, मम्मी मेरा थोड़ा सा अभी जुकाम खांसी ठीक नहीं हुआ, ये ठीक होने दो फिर खाएंगे आइसक्रीम। उस दिन तो मैंने चाय बना ली फिर, पर आज मम्मी बोली आज तो ले आ, तेरा जुकाम खांसी भी ठीक हो गया। मैं चल ठीक है। तो दुकान पे पहुंच गई हूँ, ले लेती हूँ आइसक्रीम। तो ये देखो लेके आ गई हूँ आइसक्रीम, 3 आइसक्रीम लेके आई हूँ, एक मेरी, एक मम्मी की और एक सुमित की। मैं सुमित की भी ले ही चलती हूँ। और तीनों बटर स्कॉच लेके आई हूँ, स्ट्रॉबेरी वाली भी थी और चॉकलेट वाली भी थी, लेकिन चॉकलेट वाली तो हमें पसंद नहीं। फिर मैंने सोचा बटर स्कॉच ही ले लेती हूँ, तीनों को पसंद है, एक जैसी हो जाएगी तीनों की। तो सुमित तो कभी कभी खाते हैं, मैं लेके आ गई ना तो उनको ज़बरदस्ती दे दूँगी तो खा लेंगे, नहीं कोई स्पेशल नहीं मंगवाते सुमित कभी भी। मैं और मम्मी आइसक्रीम के लाड़े। वैसे मेरे को भी अभी काफ़ी दिन हो गए हैं, घर पे थी ना मायके में, तब वहाँ जमा के और तब खाई थी। वैसे भी मेरा भाई कई बार ले आया था, तो यहाँ आने के बाद तो मैंने एक बार भी नहीं खाई, अभी पहली बार खा रही हूँ। तो आ जाओ भी आप सब भी आइसक्रीम खा लो ठंडी ठंडी। बट मेरी तो ख़राब निकला है आइसक्रीम, मेरी चेस करने की सही नहीं। ये देखो मेरी का क्या हाल हो गया, जमा सॉफ्ट है देखो।
ऐसे ही खानी पड़ेगी तो। और अभी दोपहर का टाइम हो गया है और मैंने बना लिया है लंच। और आज लंच में मैंने खिचड़ी बनाई है। खिचड़ी खाने का मन कर रहा था सबका, मैं चलो खिचड़ी बना देती हूँ। मैं और मम्मी तो दही के साथ खाते हैं। और साथ में मैंने प्याज और खीरे भी काट लिए। इलेक्ट्रिशियन पंखा ठीक करने के लिए आए थे ना, तो यहाँ ठीक नहीं हुआ, उतार ही ले गए इसको, पंखे को। वैसे उन्होंने ना नया चढ़ा दिया था, लेकिन नया भी ऐसे ही चल रहा था, अच्छी क्वालिटी का नहीं था। फिर वो बोले कि ये पुराने वाला ठीक हो जाएगा और ये बढ़िया क्वालिटी का पंखा आपका। तो हम बोले हाँ पुराना ही ठीक कर दो, वही लगवा लेंगे, क्वालिटी भी बढ़िया है, अच्छा पहले का पंखा था। वैसे तो कई साल हो गए थे, लेकिन अभी ऐसे पंखे आने बंद हो रखे हैं। तो भैया बोले कि यही ठीक करवा लो, अपना हो जाएगा ये ठीक। वहाँ ठीक है, ये ठीक कर दो, तो उतार ले गए हैं। तो क्या पता कल तक या परसों तक ठीक करके ले आए हैं, कितने दिन लगाएंगे। इतना ऐसे ही बिना पंखे करेगा, एसी चला के सोना पड़ेगा। और अभी शाम के 5 बज गए हैं और मैं चली हूँ फिर से दुकान पे। पहले दुकान पे गई थी ना, तो ये सामान लाना भूल गई थी। पनीर लेके आ रही हूँ क्योंकि मैं बनाऊँगी आज मटर पनीर की सब्जी। तो तब दुकान पे गई ना तो डिसाइड हुआ था क्या बनाना। अभी सुमित ने बोला कि आज मटर पनीर बना लिए, तो मैं चलो अभी ले आती हूँ जाके। और मम्मी गई हुई है कीर्तन में, तो मम्मी 3 बजे गई थी, क्या पता अब आ जाए 5-6 बजे तक। तो मम्मी के आने के बाद चाय बनानी है, वहाँ भी पनीर ले आती हूँ। अभी ठाली बैठी हूँ, फिर बनाऊँ तो अभी थोड़ी देर में गई। अभी तो 5 ही बजे, 6-6:30 बजे लगेंगे खाना बनाने। चलो दुकान से जाके ले आती हूँ अपना सामान। 1-2 सब्जी भी लेके आनी है, वो भी ले आती हूँ। और अभी पहले जाके कुछ सब्जियाँ ले आती हूँ, पनीर तो बाद में लेके आऊँगी। और सब्जी की दुकान की साइड में है ना ये राखी की दुकान, मतलब बहुत सारा सामान मिलता है। कोई भी त्योहार आता है ना तो उसका सामान बाहर लगा लेते हैं। जैसे जन्माष्टमी आती है तो कृष्ण की ड्रेस वगैरह, राखी आती है तो यहाँ पर राखी लगा लेते हैं। दिवाली आती है तो फिर दिवाली का सामान है, तो इस दुकान पे सारी तरह का सामान मिलता है। और हर फेस्टिवल पे बाहर लगा लेते हैं सारा सामान। माँ सब्जियाँ तो बाद में खरीदूंगी, पहले राखी देख लेती हूँ कैसी कैसी हैं। वैसे मैं अपने मायके गई थी राखी खरीदने के लिए, लेकिन वहाँ तो मेरे को इतनी जल्दी थी ना और ऐसे लगा भी नहीं रखी थी। तो 1-2 डिब्बा खोल के देखा था, उसी में से मेरे को पसंद आ गई थी, वही लेके आ गई थी मैं। तो ये ऐसे लगा रखी है ना, तो इनमें तो सारी अलग अलग दिखती, तो इसलिए मैं पहले इस दुकान पे आ गई राखी देखने के लिए। मैं देख तो लो, खरीदनी तो वैसे मेरे को है नहीं। और लेके सब्जियां दुकान से आ गई हूँ मैं। तो सब्जियां में शिमला मिर्च, लौकी और आलू लेके आई हूँ। तो सारी सब्जियां मैंने धो के रख दी हैं, सूखने के बाद फ्रिज में रख दूंगी। आलू तो बाहर ही रखने हैं। और अभी मैं फ्रिज से निकाल लाई हूँ मलाई, मक्खन निकालने के लिए। मेरे को अभी याद आया कि मक्खन तो निकाला ही नहीं, ना घी बनाया, क्योंकि घी मेरा खत्म हो रखा है। तो आज मेरे को निकालना था, कल ही सोचा था मैंने कि मैं कल निकाल लूंगी, लेकिन आज पूरा ही दिन मेरे को याद ही नहीं रहा। अभी याद आया है, तो पहले फटाफट मक्खन निकाल लेती हूँ, फिर उसका घी बनना रखूँगी। तो सारी मलाई, 1 कटोरा भरा था ये मलाई का, ये देख लो डोंगा है ये छोटा सा, तो ये भरा हुआ था। कई दिन हो गए, मैं आई हूँ जब से मायके से, तो मैंने मक्खन निकाला ही नहीं है, कई दिन की इकट्ठी हो रखी है। तो बस अभी इसमें कढ़ाई में डाल लिए, मोटे तले की कढ़ाई है, इसी में मक्खन निकाल लूँगी और इसी में फिर घी बनना रख दूँगी। तो इससे है ना मोटे तले की कढ़ाई से अच्छे बढ़िया घी बनता है, नीचे नहीं लगता, तो इसलिए मैं यही कढ़ाई यूज़ करती हूँ। तो सारी मलाई बाउल से मैंने और कढ़ाई में डाल ली है और उसमें ठंडा पानी डाल दिया। ठंडा पानी डालने के बाद तो बहुत जल्दी मक्खन निकलता है। बस थोड़ी सी देर ये हैंड ग्राइंडर घुमाया था और उसके बाद फिर टाइट हो गया था, तो हैंड ग्राइंडर है ना घूमना बंद हो गया था। फिर मैं तो अपना यहाँ टेबल पे ले आई इसको, कढ़ाई को, और हाथ से घुमाने लग गई, क्योंकि अभी है ना बिल्कुल मैं 5 मिनट ही घुमाऊँगी, 5 भी नहीं 2-3 मिनट में ही आ जाएगा। तो थोड़ी सी देर ये हाथ से घुमाना पड़ता है, उसमें तो घूमना बंद हो जाता है, पर हाथ से तो घुमाना ही पड़ता है। तो बस अभी 2 मिनट में निकल आएगा मक्खन। और ये देखो मक्खन आ गया, बिल्कुल टाइट टाइट मक्खन आया। बस ये जो दूध सा है ना, इसको अलग कर देती हूँ मक्खन में से, और इसी कढ़ाई में अभी घी बनना तुरंत ही रख देती हूँ। तो ये देखो घी बनना मैंने रख दिया, और बस है ना अभी पिंग लाई है ये मक्खन, और ये देखो घी आना शुरू हो गया है ना। बस 10 मिनट और लगेंगी सिम गैस करके इसको पकाने। और अभी मेरे को पकाते हुए है ना 10 मिनट हो गई हैं और मक्खन से घी बन गया है। तो ऐसे है ना, जब जैसे हम मक्खन निकालते हैं वो टाइट टाइट होता है, उसमें वो ठंडा पानी डाल के और उसको धो लेना, तब और भी जल्दी घी निकल के आता है। तो अभी मैंने गैस बंद कर दी है क्योंकि घी बन गया है। ये देखो कितना बढ़िया घी निकला है ना, एकदम साफ सुथरा। बस अभी इसको है ना थोड़ी देर ठंडा कर लेती हूँ, और ठंडा करके फिर छानूंगी और उसके बाद फिर लगूंगी मैं खाना बनाने। और लग गई हूँ अभी खाना बनाने। तो प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक, हरी मिर्ची सारी मैंने इकट्ठी डाल दी है काट के कढ़ाई में पकने के लिए। और आज है ना मामी और मामा का लड़का दोनों आ रहे हैं मम्मी को राखी बांधने के लिए। तो कल रक्षाबंधन है, तो आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन। रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं भी सोच रही हूँ आज शाम को है ना वो लगा लूँ, मेहंदी लगा लूँ, अगर टाइम बच गया तो मेहंदी भी लगा लूँगी। तो मामा का लड़का और मामी दोनों चल पड़े हैं, मतलब 4:30 बजे के आसपास चल पड़े थे। तो किसी भी टाइम अभी पहुँच जाएंगे। अभी 7 बजे हैं, 7:30 या 8 बजे तक तो पहुँच ही जाएंगे। तो अभी मैं बना रही हूँ मटर पनीर की सब्जी और साथ में खीर बना लूँगी। वैसे तो मैं है ना मीठे में सोच रही थी कि मलाई वाला हलवा बना दूँगी, लेकिन जब मक्खन निकालने लगी ना तो मलाई रखना भूल ही
चली गई सारी मलाई का, मैंने मक्खन बना दिया और घी बना दिया। तो अभी मलाई तो बची नहीं, तो मैं सोच रही हूँ अभी खीर ही बना दूँ। खीर भी अच्छी लगती है, मीठे में खीर और हलवे 2 ही चीज़ चलती है। तो अभी खीर के लिए चावल धो रही हूँ और अभी मैं मतलब फटाफट तैयारी कर देती हूँ। अभी 7 ही बजे हैं, 7:30-8 बजे तक पहुँचेंगे, क्योंकि 4 सवा 4 बजे कॉल आया था उनका। जीन से आने में 3 घंटे तो लग ही जाते हैं आराम से, 3 से ऊपर लगते, कम तो लगते नहीं। तो यही लगा लो, अगर 4:30 बजे भी चले होंगे तो 7:30 बजे तक पहुँचेंगे, 8 बजे तक। तो आधा पौना घंटे में मैं सारा खाना रेडी कर ही दूँगी। तो एक साइड सब्जी बननी रख दी है और एक साइड खीर बननी रख दी है। चलो तो अभी मैं फटाफट खाना बना लेती हूँ और इस व्लॉग का भी यहीं एंड कर लेते हैं और मिलते हैं आगे एक और नई व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो देखते रहना और पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना और जो चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।